डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लवजीत अरोरा। सो गाइज, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएससी क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन का कंप्लीट सिलेबस। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 9th वालों के लिए, ऑफ कोर्स 10th वालों के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो 9th का कंप्लीट रिवीजन है वो आप 10th के अंदर करते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी 10th अगर आपका बेस 9th में नहीं रेडी हुआ तो। सो ऑफ कोर्स आपका जितना भी रिवीजन है आप लोगों को 10th में कवर करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से 10th के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं 1 मंथ के अंदर अंदर आपका 9th एंड 10th ऑफ कोर्स दोनों है जो कंप्लीट करा दूंगी टिल दिसंबर के अंदर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में। तो अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं क्लास 10th के लिए बुक, सो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ जो है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन विद ब्लू जे। तो ये है आपको एपीसी आर्या पब्लिकेशन कंपनी की बुक है। सो ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं है कि आप लोग सोचें कि मैम प्रमोट करें किसी बुक को, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इस बुक के अंदर जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, मतलब आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। तो यू कैन फॉलो दिस बुक, राइट। तो चलिए इस बुक के अकॉर्डिंग या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें आईसीएससी से जो आपको मिला है। सो हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। गाइज अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है? आप लोग स्टडी करने वाले हो एक ऐसी लैंग्वेज को जो फॉलो करती है इस अप्रोच को, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है कौन सी? जावा, राइट। तो बात करेंगे इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो जब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई हैं तो वो किसी ना किसी अप्रोच को यूज करती आ रही है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस थी जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती थी, कुछ स्ट्रक्चर्ड, और भी बहुत सारी आपको मिलेंगी, मॉड्यूलर वगैरह। लेकिन अगर हम लोग आज के टाइम की बात करें तो आज की जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी यूज करती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है ये अपने आप में ही, जब जावा इसको यूज कर रही थी स्टार्टिंग में, जब जावा आई थी तो इसकी वजह से जावा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी, राइट। क्योंकि ये अपने आप में ही एक नया कॉन्सेप्ट था, इसके थ्रू हम लोग जो रियल लाइफ की प्रोग्रामिंग है हम उस चीज को रिलेट कर पा रहे थे, राइट। एक तो चीज, अब जब आपने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे सी लैंग्वेज वगैरह थी, राइट, तो उसमें क्या होता था कि आप लोग रियल लाइफ की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते थे, राइट। तो यहाँ पर आपको जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हर चीज़ ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, मेरे ऊपर फैन लगा हुआ है, अब आसपास पीसी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे ही हम लोग रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही हम प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके अंदर पिलर्स आएंगे, हम लोग इनके पिलर्स को पढ़ेंगे, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सारी की सारी आप कह लो कि ये इसका बेस है। तो इन्हीं के ऊपर खड़ी है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसकी अप्रोच को फॉलो करती है हमारी जावा लैंग्वेज। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो ऊप्स के ऊपर बेस्ड हैं, तो बात करेंगे आगे। तो गाइस अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर आपको यहाँ पर दो अप्रोच दे रखी हैं, एक तो प्रोसीजरल यानी कि जिसको पीओपी का नाम दिया गया है, और दूसरी है आपके पास में ऊप्स, राइट। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, बस थियोरटिकल है, आपको यहाँ पर थियोरटिकल नॉलेज लेना है दोनों के बीच में कंपैरिजन को लेकर के। तो ये नॉट ओनली फॉर 9th क्लास, ध्यान से सुनिए, ये क्लास 10th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर डिफरेंशिएट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो उसमें ये डिफरेंशिएट में बन सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड ऊप्स, राइट। तो पहली लाइन अगर मैं पढ़ूं पीओपी के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आती है हमारे पास में बेसिक, हमारे पास आती है कोबोल, फॉर्टन, ठीक है, सी लैंग्वेज। आज की जितनी भी लैंग्वेजेस की आप बात करोगे, जावा, पाइथन, सबकी सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है,
राइट इससे पहले आप लोगों के पास में अगर बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो यानी कि बाइनरी लैंग्वेज कौन सी, जो 0 1 को फॉलो करती है। फिर आपके पास में आती है मिडल लेवल लैंग्वेज, जो कि है आपकी असेंबली लैंग्वेज, जो कि मैनोमोनिक्स कोड के ऊपर काम है जो करती है। फिर आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। गाइस अगर मैं लैंग्वेज की कैटेगरी यहाँ पर बताऊँ, तो आपके पास में लो लेवल, आपके पास में हाई लेवल, आपके पास में बीच में आ गया मिडल लेवल, भूल गए, ठीक है, ओके। सो लो, मिडल एंड हाई, ठीक है। तो लो लेवल में जो लैंग्वेज आपका कंप्यूटर समझता है, कौन सी लैंग्वेज भाई, 0 1 वाली बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इसको किसी मतलब बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आती है आपके पास में मिडल, यानी कि असेंबली लैंग्वेज, जो कि काम करती थी मैनोमोनिक्स कोड के ऊपर। कोड्स से कुछ यूज होते थे, जैसे आप लोग चीटिंग मारने के लिए कोड्स का यूज करते हो ना, वैसे ये लैंग्वेज कुछ कोड्स का यूज करती थी। उन कोड्स को हम लोग मैनोमोनिक्स कोड बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस यूज होती है, वो सारी की सारी होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। आपकी बेसिक होगी, कोबोल होगी, फॉर्टन, सी प्लस प्लस, जितनी सी शार्प, रूबी की बात कर लो, किसी भी लैंग्वेज की बात कर ले, तो ये सारी लैंग्वेजेस ना किसी आप कह लो कि अप्रोच को फॉलो करती है। तो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, कुछ है जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो बात करेंगे यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी काम होते हैं सारे के सारे प्रोसीजर में होते हैं। क्योंकि तो ये चैप्टर आपका पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो आपको सारी चीजें इमेजिन करके चलनी पड़ेगी जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल पीओपी का आपके पास में कुछ भी नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें हैं जो रिलेट कर पाओगे, राइट। सो वर्क विल डन इन अ प्रोसीजर। तो जैसा कि नाम में ही इसका जो काम है वो छिपा हुआ है, वो क्या कि प्रोसीजर के ऊपर काम है जो करती है, ठीक है। सारे के सारे जो काम है वो एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि अगर ये फंक्शन आपने बनाया और ये फंक्शन आपने बनाया, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। बात करेंगे एक अप्रोच यूज होती है जो कि है टॉप टू बॉटम अप्रोच, राइट। वही जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो जो अप्रोच फॉलो करती है वो बॉटम टू टॉप करती है, ठीक है। सो बात करेंगे आगे, फंक्शन शेयर द ग्लोबल डेटा एंड मूव इट ओपनली। बात करेंगे जब ग्लोबल डेटा की, तो ग्लोबल का मतलब ये ऐसा डेटा जो प्रोग्राम के अंदर फ्रीली हर कोई उसको यूज कर पाए, राइट। इसका भी एक डायग्राम के थ्रू एग्जांपल समझेंगे। आगे हम लोग चले तो यहाँ पर इन पीओपी हमारे पास में जो पीओपी है, मेन एम्फेसिस इज ऑन फंक्शन रादर देन द डेटा। मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम पीओपी की बात करते हैं तो वहां पर प्रोसीजर था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन आपके डेटा से। आप कह सकते हैं कि जैसे आपने फेसबुक ओपन करनी है, तो फेसबुक के अंदर आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड क्या है, दैट इज योर डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो डेटा इंपॉर्टेंट ना हो करके वो आपकी ईमेल आईडी खुलेगी कैसे, मतलब एक प्रोसीजर से खुलेगी, वो प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि जब आपका पासवर्ड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो, आप एटीएम की बात कर लो, एटीएम का पिन कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या एक डेटा है। तो यहाँ पर उस डेटा के ऊपर ध्यान ना दिया जाता था, बल्कि जो प्रोसीजर था, जो फंक्शंस उसके लिए यूज किए जाते थे, उनके ऊपर ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो होता था। तो ऑफ कोर्स हम लोग किसको फॉलो करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसी लैंग्वेजेस को जो हमारे डेटा की केयर रख रही हो, राइट। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अभी अभी मैंने एक नाम लिया कि आपका जो डेटा है वो फ्रीली कोई भी फंक्शन है जो उसको यूज कर सकता है, ग्लोबली उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसको एक सिटी समझ लो, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है कुछ मेरी फोटो के पीछे भी छिपा होगा, फंक्शन 8 है आई थिंक, राइट। तो अब यहाँ पर देखो क्या चीज हो रही है, इसको पूरा शहर समझ लो, सिटी समझ लो, ये अलग अलग घर बने हैं, घर नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी घर हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर पीओपी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या होगा कि जितने भी घर के अंदर सामान है ना, यहाँ पर कोई भी किसी भी की भी परमिशन के बिना वो सामान लेके जा सकता है। जैसे ये घर है, यहाँ पर चीनी पड़ी है और मैं इस घर में हूँ, मुझे चीनी की जरूरत पड़ गई, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपली जा रही हूँ बिना पूछे इसके घर में और चीनी ला करके यूज कर रही हूँ। तो अब ऐसे में सिक्योरिटी बताओ कहाँ पर है। आपका डेटा कहीं भी इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है। अब यहाँ पर मान लो एज का डेटा आपने रखा है, लड़कियों के लिए एज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो किसी की 21 एज है, ठीक है, हम नहीं बताना चाहते यार एज, ठीक है, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्यों बताएं हम लोग एज अपनी। तो यहाँ पर वो चीज सेफ नहीं है, मतलब आपका डेटा है जो कोई भी आकर के उसको ले सकता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स आज की डेट में दोज हु आर हैविंग डेटा दो दे आर किंग, राइट। सो अब डेटा ही सेफ नहीं है तो फिर उस प्रोसीजर का क्या फायदा,
तो ये एक कमियां थी कुछ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में। आगे हम लोग बात करें ग्लोबल डेटा। तो ग्लोबल डेटा से मतलब जिसको फ्रीली कहीं भी कैसे भी यूज किया जा सकता है, कोई भी फंक्शन आकर के उसको यूज कर सकता है फ्रीली बिना किसी परमिशन के। मतलब आपने एक्सेस स्पेसिफायर का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर कोई भी ऐसे यूज नहीं किया जाता कि प्राइवेट रखना है डेटा को या किस डेटा को हमें पब्लिक करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा डेटा ग्लोबली है। आप किसी भी फंक्शन के डेटा को कैसे भी यूज कर सकते थे। बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो प्रॉब्लम्स इसमें आई, ऑफ कोर्स वही प्रॉब्लम्स आपका एडवांटेज बन गई किसके अंदर, ऊप्स के अंदर। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे डेटा इज इनसिक्योर, राइट। ये तो मेन चीज आपको अभी तक समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी थी। बात करेंगे टफ फॉर द प्रोग्रामर टू रिमेंबर द कोड। यस, प्रोग्रामर के लिए एक कोड को याद रखना बहुत मुश्किल है। अब एज ए प्रोग्रामर समझ सकते हैं कि यार आपने मतलब 100 लाइन का प्रोग्राम बनाया, गारंटेड है कि आप 100 दिन बाद उसको भूल जाने वाले। 100 दिन बहुत दूर की बात है, 1 महीने बाद उसको भूल जाने वाले उस कोड को। अब यहाँ पर आपका जो कोड होता था बहुत ही लेंदी बन जाता था, राइट क्योंकि इसमें ना तो हम लोग ऊप्स के पिलर्स यानी कि ऑब्जेक्ट था, ना तो क्लासेस थी। हम इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। इनहेरिटेंस कुछ नहीं यूज़ होना, यानी कि डेटा को रीयूज़ कर लेना, ऐसा कुछ नहीं था। तो कोड आपको बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़ता था। दैट वॉज वेरी टफ फॉर द प्रोग्रामर टू रिमेंबर, राइट। फिर डेटा हाइड नहीं कर सकते थे, डेटा सिक्योर ही नहीं है, हाइड ही नहीं है। फिर डिपेंडेंसी थी फंक्शंस की एक दूसरे के ऊपर, राइट। अब बात करेंगे मॉडिफायर्स भी नहीं यूज होते थे। इनको भी आप लोग पढ़ोगे 10th क्लास के अंदर, जो 9th के बच्चे हैं और जो 10th वाले ऑलरेडी हैं उनको पता है इनके बारे में, राइट। फिर भी हम लोग इसी कोर्स के अंदर इसको कवर करेंगे। सो वी कैन नॉट डील विद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ में डील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स आजकल की जितनी भी एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड करते हो, तो वो सारी के सारे रियल लाइफ से रिलेटेड है ना। जैसे आप लोग आजकल के जो गेम्स आप खेलते हो, पबजी का एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें आप ह्यूमन उस ऑब्जेक्ट को आप लोग ऑपरेट कर रहे होते हो। तो आप जैसा सोचते हो, कैसा सोचते हो रियल लाइफ में कि मुझे इधर जाना है इधर जाना है, तो वही चीज आप उस ऑब्जेक्ट से करवाते हो। तो वैसी चीजें वाज नॉट पॉसिबल, राइट। सो कोड वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर कोड जितना लेंदी होगा, जितना आप उसको लेंदी करोगे, उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी है जो उसकी बढ़ेगी, राइट। और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स आपकी वो लैंग्वेज है जो इतनी सक्सेसफुल नहीं बनेगी, राइट। तो बात करेंगे फोकस ऑन फंक्शन। प्रोसीजर्स के ऊपर फंक्शन था रादर देन योर डेटा। डेटा के ऊपर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं था। बात करेंगे फंक्शन शेयर द डेटा ग्लोबली। यस, आपका डेटा सिक्योर नहीं क्योंकि वो ग्लोबली यूज हो रहा था, right? So data values can keep floating from one function to another function, like we have seen in the previous example। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में आपका डेटा था जो आपका मूव हो रहा था फ्रीली, राइट। हम बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच की। तो यहाँ पर जो अप्रोच यूज हो रहा था टॉप डाउन, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप जैसे जैसे जावा के अंदर डीप जाओगे तो आप इसको और अच्छे से समझते जाओगे। डेटा वॉज नॉट सेफ। तो ये सारी की सारी चीजों में एक कंक्लूजन निकल के आता है, और ये कि भाई आपका डेटा यहाँ पर सेफ नहीं है, और जहां पर हमारा डेटा सेफ नहीं है तो वो अप्रोच यूज नहीं करेंगे हम। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो कमियां वहां थी वही आप इसके एडवांटेज बना। बात करेंगे कि यहाँ जो मेन चीज पर ध्यान दिया जाएगा वो ध्यान दिया जाएगा आपके डेटा के ऊपर, राइट। सो ऊप्स कम जो मेन स्ट्रेस है वो है आपका डेटा। जैसे आपका पासवर्ड हो गया, आपका पासवर्ड भी एक डेटा है। आपके एटीएम का पिन कार्ड, दैट इज द डेटा। एज, दैट इज, मतलब हर चीज डेटा है, राइट। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऊप्स रादर देन द फंक्शंस की उसको चलाना कैसे, वो तो चल जाएंगे अपने आप, लेकिन डेटा के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर। सो थ्रू द ऊप्स प्रोग्राम मेक सिंपलर। ऑफ कोर्स आप जब प्रोग्रामिंग करोगे इसके अंदर तो आप इसमें फील करोगे कि यस सारी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जिन्होंने ऊप्स के साथ में स्टडी कर रखी है और जिन्होंने सी वगैरह के साथ में स्टडी कर रखी है प्रोसीजर ओरिएंटेड के साथ में, तो उनको ये फर्क है जो ऑफ कोर्स दिखेगा, राइट। तो बात करेंगे ऑब्जेक्ट इज द मेन एंटिटी। तो बात यहाँ पर पूरी की पूरी 9th और 10th के अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट के साथ ही खेलने वाले हो यहाँ पर, राइट। तो यही एक मेन एंटिटी है यहाँ पर। बात करेंगे वी कैन हाइड आवर मेन डेटा। ऑफ कोर्स जिस डेटा को तुम्हें हाइड करना है, जो तुम चाहते हो हाइड करना, तुम उसको हाइड करो। आपके पास में एक्सेस स्पेसिफायर है, आप पब्लिक उसको प्राइवेट कर सकते हो, प्रोटेक्टेड कर सकते हो, तो जिससे आपका मेन डेटा हाइड हो जाएगा। और जिसको आपको पब्लिकली रखना है आप उसको पब्लिक कर सकते हो, राइट। तो ये आपके हाथ में है। आप रीयूज कर सकते हो कोड को। 50 लाइन का कोड यार आप लोगों ने आज लिखा, तो अब उस कोड को आप रीयूज कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो
उस कोड को आपने मतलब अब मुझे दोबारा 50 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको सिंपली इनहेरिटेंस वगैरह का यूज करके अपने कोड में सिंपली उसको दोबारा से यूज कर सकती हूँ, राइट? सो दिस फैसिलिटी वी हैव देयर. Next we have there we can connect the things with real world problems. Yes, अगर आज की डेट में आप ऐसी एप्लीकेशन ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं करोगे जो रियल लाइफ से कनेक्ट ना होते तो फिर उसका फायदा क्या है, राइट? सो ये हो गया हमारे पास में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वी हैव एक्सेस मॉडिफायर्स. ठीक है, जैसे अभी मैंने बात किया कि आपका डेटा है जो आप हाइड कैसे कर सकते हो, तो आपके पास में आएगा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, राइट? तो ये सारे के सारे मॉडिफायर्स का आप लोग यूज करने वाले हो. बात करेंगे बॉटम टू टॉप अप्रोच. अभी अभी पढ़ा आपने टॉप टू बॉटम पीओपी के अंदर, इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच है जो यूज होगी. बात करेंगे नो डिपेंडेंसी ऑफ फंक्शन एंड डेटा. तो यहाँ फंक्शन की और डेटा की आपस में कुछ डिपेंडेंसी नहीं है कि एक फंक्शन ये ऐसा होगा, मतलब रिटर्न टाइप होगा या नहीं होगा, तो उसके बेसिस पर आपका डेटा और फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रह पाते, राइट? ठीक है, डेटा अपना काम है जो करेगा, फंक्शंस है वो अपना. अब भी इसको आप प्रैक्टिकली जब करोगे ना, फंक्शंस नेक्स्ट ईयर आपका आएगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है चीजें, राइट? तो चलिए अब आगे चलते हैं. आप पूरे के पूरे जावा के अंदर ये चीज देखोगे कि आपका जो भी डेटा है ना, वो क्या है, आपका ऑफ कोर्स एक क्लास के अंदर है, और क्लास के अंदर भी आपके पास में फंक्शंस बन रखे हैं. तो ऐसे आपका डेटा है जो जाकर के सिक्योर होता है. अब ये क्लास हो गई, ये क्लास हो गई, ये क्लास हो गई. अब इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपने चौकीदार खड़े कर दिए यहाँ पर, ठीक है? एबीसी क्लास है, उन्हीं के आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई भी एक्स वाई जेड. तो ये तीनों के तीनों चौकीदार हो गए. अब इस क्लास से बात करनी है तो ऑफकोर्स इसके ऑब्जेक्ट से बात करनी पड़ेगी, उसके थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हो, राइट? तो अब ये जो थ्योरेटिकली आपको बता रही हूँ, ऑफकोर्स आप प्रैक्टिकली इस चीज को करने वाले हो, राइट? तो चलिए आप दोनों के बीच में एक कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारा पिलर्स ऑफ ऊप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कह लो कि एक मेन चीज हो गया ऊप्स के अंदर. अगर आपने ऊप्स के अंदर इसको नहीं पढ़ा तो आपने ऊप्स को ही नहीं पढ़ा, राइट? तो चलिए अब एक बार इनका वर्सेस कर लेते हैं. बात करेंगे स्ट्रेस ऑन फंक्शन रादर देन द डेटा दैट वी हैव सीन. यहाँ पर जो मेन स्ट्रेस था वो आपका फंक्शंस पर था रादर देन डेटा के ऊपर, बट यहाँ पर आपका डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शन तो ठीक है चलता जाएगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा है. यहाँ पर डेटा आपका फ्रीली फ्लो हो रहा था, बट यहाँ पर आप लोग पब्लिक, प्रोटेक्टेड वगैरह का यूज करके आप डेटा को सेव कर सकते हो. वो फ्रीली कहीं भी मूव नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर उस डेटा पे, राइट? तो टॉप डाउन और यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच है. डेटा सिक्योर नहीं है, यहाँ पर डेटा इज सिक्योर. सो हाइड नहीं कर सकते थे इंपॉर्टेंट डेटा को, बट वी कैन हाइड द इंपॉर्टेंट डेटा. सो अटैचमेंट नहीं है रियल वर्ल्ड से, और ऑफ कोर्स यहाँ पर आप रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो, तभी तो जावा इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, राइट? तो ये जो वर्सेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लें. बाकी मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ कि यहाँ पर क्या होगा. आपका डेटा ग्लोबल है यार, जितने फंक्शन जितने भी आप यूज कर रहे हो उस प्रोग्राम के अंदर, सारे के सारे उसको फ्रीली यूज कर ले. मतलब एक तरीके की पब्लिक प्रॉपर्टी होगी. जैसे पार्क में होता आपका, पार्क में आप मैं सब सारे के सारे जा सकते हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई ना, सॉरी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, तो हमें क्या परमिशन लेनी पड़ती है पार्क में जाने के लिए? किसी बैंक क्या है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, राइट? है ना? तो अब मुझे बैंक जाने के लिए परमिशन थोड़ी ना लेनी पड़ेगी, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में है, ऑफ कोर्स वो किसी न किसी के अंडर में है, बट दैट इज फॉर द पब्लिक. बट यहाँ पर क्या है, ये सारा डेटा है जो आपका सेफ है. कहाँ पर? फंक्शंस के अंदर. मतलब एक क्लास बनेगी, उसके अंदर आपका डेटा रखा जाएगा, फिर फंक्शंस भी रखे जाएंगे, उन फंक्शंस के अंदर भी आप कुछ डेटा है जो रखोगे. तो ऐसे जाकर के आपका डेटा है जो अंदर सेफ होता है. अब इसके साथ में, डेटा के साथ में अगर आप डील करनी है तो आप ऐसे नहीं कर सकते. आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसके साथ में डील कर सकते हैं, इस डेटा के साथ भी और इस फंक्शन के साथ भी. तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी आपके डेटा के ऊपर, मतलब योर डेटा इज कंप्लीटली सेफ हियर, राइट? तो हम प्रोग्रामिंग की टर्म्स के थ्रू अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था पीओपी के अंदर. तो मेन चीज अगर कंक्लूजन की बात करें आज की क्लास का, तो हमने यहाँ पर देखा कि पीओपी के अंदर बहुत सारी कमियां थी, और जिसमें कंक्लूजन वाली कमी हमें ये लगी है कि वहां पर हमारा डेटा सिक्योर नहीं था, राइट? तो आज की डेट में who is the king? Those who are having the data, right? Data science, कितनी चीजें आप लोग सुनते हो ना, तो डेटा इज इंपॉर्टेंट.
तो वही डेटा हमारा सेफ नहीं था किसमें, पीओपी के अंदर। अब बात करेंगे ऊप्स की, तो जो कमियां लगी आपको वही इसके फायदे में लिख दीजिए आप। अब बात करेंगे पिलर्स ऑफ ऊप्स के बारे में। तो यहाँ पर ये मेन चीज, मेन कॉन्सेप्ट है। आपको मैं बता दूं कि आप लोग नाइन्थ के अगर बच्चे हैं, जो नाइन्थ में आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, आप लोग इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल है जो करने वाले हो। ऑफ कोर्स आप लोगों को इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल है जो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। और आप पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ने वाले हो, आपके जब फंक्शंस आएंगे उसके अंदर, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन तो आपका अभी से प्रैक्टिकल में स्टार्ट हो जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट क्लासेस ये भी आप कर लोगे, ठीक है। तो इन सबको आप इन 2 सालों के बीच में आप इनका जो प्रैक्टिकल है, एक्चुअल में मीनिंग है जो समझोगे, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनके बारे में क्या होगा कि आप अभी 9th क्लास में तो इनको सिर्फ थ्योरेटिकली देखोगे, तो आपको सिर्फ इमेजिन करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें। लेकिन आपने जब इसके साथ में थ्योरेटिकल पार्ट के साथ में जब आप मगअप हो गए, उसके बाद में आप जब 10th में आओगे तब आप इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हो अच्छे तरीके से, राइट। तो ये तो था हमारा आज की क्लास, पहला चैप्टर, पहले चैप्टर का कुछ पहला पॉइंट कह लो। तो अभी हम लोग इसके बाद में बात करेंगे, इसी पेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पिलर्स ऑफ ऊप से, यानी कि हमारी दूसरी क्लास। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।